तो रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, कुछ इस तरह से क्या होगा, स्कीमेटिक में दिखेगा, डिनोटेड बाई आर। ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। कुछ इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। जैसे 1000 ओम है तो कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम। 1000 किलो ओम है तो कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। अब रजिस्टरों में आपको मैंने अभी दिखाया था, क्या दिखाया था कि रजिस्टर कितने तरह का होता है, कैसे चलता है, तो वो चीज़ आप देखेंगे ध्यान से। तो रजिस्टर पर अभी हम देख रहे थे जो हमारे चिप टाइप यूज़ होंगे, ये देखिए इस तरह से 1502 लिखा है, 1004 लिखा है, 4R7 लिखा है। इनको आपको क्या करना है, देखिए ये हमारे मोबाइल और लैपटॉपों में यूज़ होंगे। और ये होते हैं आपके कार्बन वाले, जिसमें कलर कोड चलता है। इसको भी हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए चिप टाइप दिख रहे हैं आपको, 103 दिख रहा है, ये आपका 1L0, इन सब के कोड समझाऊंगा। यहाँ लाना, ये देखिए यहाँ पर ये 151, इन सबको हमें अभी क्या करना है, पढ़ना है। तो अब देखिए रजिस्टर में कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा कि रजिस्टर कभी भी क्या नहीं होगी, रजिस्टर कभी भी क्या नहीं होगी, शॉर्ट नहीं होती। रजिस्टर शॉर्ट नहीं होती, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ओपन होती है, या वैल्यू इसकी क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है। ये चीज़ याद रहेगी। रजिस्टर ज़्यादातर क्या लगी होती है, सीरीज में लगी होती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं, पैरेलल में भी कई जगह मैं सर्किट में आपको दिखाऊंगा कैसे काम करती है। अब जो रजिस्टर होती है, रजिस्टरों में क्या कहानी है कि रजिस्टर जैसे आपकी चिप टाइप, आप लोगों को मेन चिप टाइप से डील करना है। अब रजिस्टर पे लिखा है 0 0 और 000, तो एग्जैक्ट 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। रजिस्टर 0 से 20 अगर लिखा है तो आप कंटिन्यूटी मोड पर देखेंगे तो बीप करेगी। अगर रजिस्टर 0 से 20 तक है, बीप करेगी, मतलब वो सही है। 20 से ऊपर है तो फिर ओम में वो वैल्यू देती है। अब जैसे लिखा है रजिस्टर में 2R2, रजिस्टर में लिखा है R22, या रजिस्टर में लिखा है 22R, इसका मतलब क्या हो गया, 2.2 ओम, 0.22 ओम और 22.0 ओम की रजिस्टर। याद रहेगा, ये ओम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर लिखा है जैसे 2K2, इसका क्या मतलब है, K22 है तो क्या मतलब है, और 22K है तो क्या मतलब है, किलो में। और 2R2 है तो इसका मतलब क्या है, R की जगह पॉइंट लगा दो तो उतने ओम की होगी, 2.2 ओम। R22 है तो 0.22 ओम, और 22R है तो 22 ओम, 22.0 ओम। क्लियर हो गई कहानी। अगली, अब अगर इसमें लिखा है 2M2 M22 या 22M, तो इसका क्या मतलब हुआ, इतने मेगा ओम, 2.2 मेगा ओम। आगे क्लियर है। अगली कहानी, अब रजिस्टर पे लिखा है, क्या लिखा है, 210, तो कितनी हो गई, 0 हट जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। रजिस्टर पे लिखा है 211, तो जो लास्ट वाला है उतना 0 कर देना, तो ये हो जाएगी 210 हो। और 210 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 21 हो। अब लिखा है 222, तब कितनी हो जाएगी, 2200, तो कितनी हो गई, 2200। समझ में आया, फिर से बताता हूँ, बस यही सर। हाँ ये तो हटा दूँ, जगह तो बन जाए। लिखा है 210, तो 210 का मतलब 21 ओम। लिखा है 211, तो मतलब 210 हो। जो लास्ट वाला है वही ट्रीटमेंट करना आपको। 1 है तो 10 लगा देना, 2 है तो 20 लगा देना, 3 है तो 30 लगा देना, ठीक। अब लिखा है 2110, तो कितने ओम की हो जाएगी, 0 हट जाएगा, 211 ओम। अगर यहाँ 1 लिखा है तब कितनी हो जाएगी, 1 0 बढ़ जाएगा। ये क्लियर है। तो ये रजिस्टर में याद रखना होगा। तो इस तरह से आपको रजिस्टरों को चेक करना है, ठीक। 2 0 बढ़ जाएंगे। अब रजिस्टर जो होती है, जैसे आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगी, 4 ओम। इसको कहते हैं सीरीज में। और रजिस्टर अगर पैरेलल में लगी है, जिसको ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला चलता है 1/1 R1 प्लस 1/1 R2। ये 3 ओम की और ये 4 ओम की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 1/4, क्या होगा ये, 4 3 या 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 3, इसको 12 बाई क्या 7 बाई क्या हो जाएगा, ये 12। इस तरह से क्या होगा, ये कैलकुलेशन निकलेगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊँ,
अब मेरे पास पैरेलल पे रजिस्टर है, पैरेलल में रजिस्टर को कैसे चेक करना, ऐसे यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 5 ओम है। फॉर्मूला क्या चलेगा, 1/1 R1 प्लस 1/1 R2। तो 1/1 क्या हो जाएगा 3, 1/1 क्या हो जाएगा 5। तो 5 3 या कितना होगा 15, तो यहाँ कितना होगा 5 + 3/1। जब उल्टा करोगे तो 15/, क्या हो जाएगा ये 5 6 7 8, तो 8 1 जा 8, तो 1.7 या 6 के आसपास ओम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि पैरेलल में रेजिस्टर कम हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस, और सीरीज में उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोटो खींच लो, ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद हम समझेंगे वोल्टेज डिवाइडर। क्या समझेंगे, वोल्टेज डिवाइडर। तो ये था वीडियो, यहाँ तक रजिस्टर पर। वोल्टेज डिवाइडर मैं आपको कल कराऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर आपका बहुत जगहों के लिए बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर।